अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हमने CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के रिलेटेड एक लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो हमारे कुछ टॉपिक्स थे उनको क्लियर किया और आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्दर उसको नेक्स्ट जो है ना मूव करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनकी डेफिनेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, उनमें पैरामीटर्स की बेसिकली क्या खासियत है, पैरामीटर्स हम क्यों पास करते हैं और किस तरह से पास करते हैं। ठीक है जी। और फिर उस के पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई इन दी डेव सी प्लस प्लस में हमने फंक्शंस की जो है ना इम्प्लीमेंटेशन देखी कि हम किस तरह से उनको जो है ना हमारे C++ प्रोग्रामिंग के अंदर राइट करते हैं। ठीक है जी। तो आज के हम इस लेक्चर में बेसिकली नेक्स्ट उससे मूव करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की जानिब। बेसिकली जो आज की हमारी समरी है ना वो फ्रेंड्स है हेडर फाइल, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है जी। बेसिकली हमारे पास हेडर फाइल्स क्या होती हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का स्कोप कितना होता है। स्कोप बेसिकली हम रीजन को कहते हैं कि वो कितने रीजन में वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो है इंट्रोडक्शन टू हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स इन C++ कंटेन declaration एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस आर वेरिएबल। कि हेडर फाइल्स बेसिकली कंटेन करती हैं डेक्लेरेशन और डेफिनेशन फंक्शन की या वेरिएबल्स की। ठीक है जी। दे प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस एंड वेरिएबल्स यूज्ड इन द प्रोग्राम। कि ये बेसिकली कंपाइलर को ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फंक्शंस के रिलेटेड और वेरिएबल्स के रिलेटेड जो हमने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है ना, प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉमनली यूज हेडर फाइल्स। कुछ हमारे पास ये हेडर फाइल्स हैं जो कि हम हमारे रोज़मर्रा के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं जी। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये बेसिकली हमारे पास इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल है जिससे हम अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को चलाते हैं जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है हैश इंक्लूड सी मैथ। सी मैथ बेसिकली यूज़ होती है मैथ फंक्शन के लिए। ठीक है, जब हमने कोई मैथ का फंक्शन इंक्लूड करना हो ना हमारे प्रोग्राम के अंदर तो हम सी मैथ का यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली हैंडलिंग, ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए यूज़ होती है। जब भी हम कोई स्ट्रिंग वगैरह का काम करते हैं ना तो उसके लिए हमारे पास ये यूज़ में आती है जी। अच्छा जी, ये तो हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग के लिए जो हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग करनी होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर उसके लिए यूज़ होती है। और नेक्स्ट हम फर्दर हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक मैक्रो दिया गया है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन इसको बेसिकली हम मैक्रो कहते हैं। मैक्रोज को डिफाइन करना हो ना हम अपने प्रोग्राम के अंदर तो उसको एट द टॉप लेवल मतलब कि हेडर फाइल्स के बिल्कुल नीचे ना हम इसको डिफाइन करते हैं। और इनका पर्पस क्या है हमारे पास बेसिकली डिफाइन करने का। ये डिफाइन करने के लिए ये इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है ना वो करनी हो जिसका हम बार बार यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर और उसको हमने उसको बेसिकली हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं और उसको एक नेम दे देते हैं और उस जो नेम देते हैं उसको एज ए वेरिएबल हम यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन वो असल में वेरिएबल होता नहीं है, लेकिन वो जो है ना हमारे पास वेरिएबल की तरह ही काम कर रहा होता है। ठीक है जी। नेम हैश डिफाइन, जैसे हमारे पास पाई है ना, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.1415926 एंड सो ऑन।
और अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने हैश डिफाइन किया, यानी कि इसकी पाई की वैल्यू को डिफाइन कर दिया। ठीक है जी। नेम कैन बी यूज्ड इनसाइड ए प्रोग्राम एग्जैक्टली लाइक ए वेरिएबल, कि जिस तरह वेरिएबल काम करता है ना, बिल्कुल उस तरह से ही ये भी काम करेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल। ठीक है जी। लेकिन ये असल में वेरिएबल होता नहीं है, इसको हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। लेट्स से जैसे कि हैश डिफाइन, हम अपने प्रोग्राम में पाई को डिफाइन करते हैं। हैश डिफाइन PI 3.14159। ठीक है जी। और नेक्स्ट इसका ये क्योंकि बढ़ता जाता है पाई की वैल्यूज, तो हम यहाँ तक कि इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर बेसिकली। और यहाँ पर देखेंगे बेसिकली हो क्या रहा है कि इंट मेन हमने मेन फंक्शन बनाया, और उसके बाद डबल रेडियस, हमारे पास रेडियस का जो फार्मूला है वो क्या है, पाई और आर स्क्वायर है। ठीक है जी। अगर हमने अब यहाँ पर किसी रेडियस का जो है ना एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है वो पाई और आर स्क्वायर है, तो उसको हम कुछ इस तरह से राइट करेंगे, डबल एरिया, और इसको असाइन कर देंगे पाई। पाई बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू है जो हमने डिफाइन की हुई है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर देखें बेसिकली ये हमारे पास पाई की वैल्यू, यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी। इसको डिफाइन करने का तरीका भी कुछ ये है कि हमने पहले हैश डिफाइन कीवर्ड राइट करना है हेडर फाइल के नीचे। ठीक है जी। और उसके बाद हम जो उसको नेम देना चाहते हैं वैल्यू को, वो नेम राइट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर PI पाई नेम दिया इसको। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है ना स्पेस छोड़ के फिर उसकी वैल्यू राइट कर देते हैं, जो हमने उसको वैल्यू उसमें स्टोर करवानी हो। ठीक है जी। अब बेसिकली इसमें होगा क्या कि जहां जहां पर भी अपने हम अपने प्रोग्राम में ना पाई का यूज करेंगे ना, पाई का, ये इस कीवर्ड का, क्योंकि इसको हमने अब पहले तो डिफाइन कर दिया है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो डिफाइन कर दिया। अब जहां जहां पर भी यूज करेंगे ना, वहां पर कंपाइलर बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, वो इस वैल्यू को उठा के जहां पर ये हमारे पास वर्ड होगा वहां पर प्लेस कर देगा। ठीक है जी। प्लेस करने के बाद हमारी कैलकुलेशन बेसिकली वैसे ही होगी जैसे नॉर्मल हमारे प्रोग्राम में होती है, लेकिन इससे फायदा हमें क्या होगा कि हमें बार बार वही वैल्यू जो है ना राइट करना नहीं पड़ेगी। हम एक ही बार उसको टॉप लेवल पर जो है ना हेडर फाइल्स के नीचे डिफाइन कर देते हैं, और जिस तरह से हम वेरिएबल को यूज करते हैं उस तरह से हम अपने जो है ना अपने जो है ना प्रोग्राम में इसको राइट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारे पास स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, बेसिकली वेरिएबल का स्कोप क्या है, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनका स्कोप कितना होता है, हम कहाँ कहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल स्कोप, स्कोप रेफर्स टू द रीजन ऑफ द प्रोग्राम वेयर ए वेरिएबल इज एक्सेसिबल। बेसिकली ये जो है ना किस चीज को रेफर करता है, ये रीजन को रेफर करता है कि जहां जहां हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स कैन हैव लोकल और ग्लोबल स्कोप। ये हमारे पास ना दो तरह का स्कोप होता है वेरिएबल का, एक तो होता है लोकल और दूसरा हमारे पास होता है ग्लोबल स्कोप। ठीक है जी। लोकल और ग्लोबल स्कोप, नेक्स्ट स्लाइड पर हम बेसिकली इसको भी डिस्कस करेंगे कि लोकल और ग्लोबल स्कोप में क्या डिफरेंस है। बेसिकली लोकल स्कोप कौन सा होता है और ग्लोबल स्कोप कौन सा होता है। उससे पहले हम ना ग्लोबल स्कोप और फंक्शन लेवल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप को डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल स्कोप बेसिकली क्या होता है, एनीथिंग आइडेंटिफाइड आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन इज विजिबल टू ऑल फंक्शन इन दैट फाइल। कि हमारे पास बेसिकली अगर हम एक जो है ना फंक्शन से आउटसाइड, मतलब कि ना फंक्शन के इनसाइड नहीं, फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर अगर कोई हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो विजिबल होगा ऑल फंक्शंस में। हमारी उस फाइल में, उस C++ फाइल में या उस प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन होंगे वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि उसका स्कोप क्या हो जाएगा, ग्लोबली हो जाएगा, ग्लोबल स्कोप हो जाएगा, वो ग्लोबली हम उसको एक्सेस करते हैं, कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन लेवल स्कोप। बेसिकली फंक्शन लेवल स्कोप क्या होता है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन कैन बी यूज इन द होल फंक्शन। ठीक है जी। अगर हम बेसिकली अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना इनसाइड द फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर हम कोई अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो है ना वो हमारा ओनली और ओनली हमारे फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा और फंक्शन के बाहर उसकी कोई सेंस नहीं होगी।
ठीक है जी। फंक्शन के बाद वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब वो फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद उस वेरिएबल का काम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक लेवल स्कोप। ब्लॉक लेवल स्कोप बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल्स आर इंटीजर्स डिक्लेयर्ड इनसाइड ब्लॉक आर यूज्ड इनसाइड ब्लॉक, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी ब्लॉक के अंदर। हमारे पास कोई लाइक फंक्शन दिया हुआ है और उसके अंदर हम कोई एक न्यू ब्लॉक बनाते हैं। तो उस ब्लॉक के अंदर हम अगर कोई फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसका जो स्कोप है ना, वो बेसिकली उस ब्लॉक के अंदर ही होगा, इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है ना। इनसाइड द ब्लॉक ही उसको यूज कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये तो था हमारे पास बेसिकली इसका स्कोप ऑफ वेरिएबल का कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट के फंक्शन लेवल स्कोप क्या होता है और इसके बाद ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होता है। तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो देखते हैं वहां पर हम लोकल और ग्लोबल स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो बेसिकली क्या होते हैं जी। लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ए ब्लॉक। बेसिकली जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ना, वो ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर उनको डिक्लेयर करते हैं। और ये ओनली फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर इसको हमने डिक्लेयर किया है, तो ये ओनली उस फंक्शन के अंदर ही हमारे पास जो है ना एक्सेसिबल होंगे। फंक्शन के बाहर जो है ना एक्सेसिबल नहीं होंगे। और अगर किसी ब्लॉक के अंदर इसको हम डिफाइन कर देते हैं या डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस ब्लॉक के अंदर ही ये एक्सेसिबल होगा, उससे बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है जी। एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट फंक्शन और ब्लॉक, जैसा कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्लोबल वेरिएबल्स। बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं? अच्छा जी, ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली हमारे पास होता है डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन, जो कि प्रीवियस स्लाइड पर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमारे पास ना ऑल फंक्शन से आउटसाइड जो है ना हम इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है ना स्कोप बेसिकली ग्लोबली होता है। ग्लोबली समराज ये दूसरे फंक्शंस में भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिबल थ्रो आउट द प्रोग्राम, थ्रो प्रोग्राम के तहत हम इसको ना एक्सेस कर सकते हैं। कैन बी यूज एनीवेयर इन प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर हम कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबली है, ग्लोबल स्कोप है। जबकि लोकल वेरिएबल को हम इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। कैन कॉज लॉजिकल प्रॉब्लम्स इफ सेम वेरिएबल नेम इज यूज्ड इन लोकल वेरिएबल डेक्लेरेशंस। इसका जो है ना इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ना ये हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। वो कब क्रिएट कर सकता है? जब हम किसी जो है ना फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, तो तब हमारे पास ना लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कन्फ्यूजन का बाहिस बन सकता है, ठीक है जी। फॉर गुड प्रोग्रामिंग ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, कि इसका ना इस्तेमाल आप कम से कम करें ग्लोबल वेरिएबल्स का हमारे पास प्रोग्राम में, ठीक है जी। ट्राई टू यूज लोकल वेरिएबल्स एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके आप अपना जो है ना लोकल वेरिएबल को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ठीक है जी। ये तो था हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का। बेसिकली वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, ठीक है जी। वो कहाँ पर कितने कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकते हैं, ग्लोबल कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है और लोकल वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। तो यहाँ पर एक छोटी सी हमारे पास एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास पहले तो हमारे पास इसकी जो हेडर फाइल दी हुई है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है जी। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास जो हम हमारे मेन फंक्शन में जो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, ये वाला, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है जी। ग्लोबल वेरिएबल को हम ऑल फंक्शन से आउटसाइड जो है ना डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मेन एक फंक्शन है ना, ये वाला क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन से आउटसाइड इसको हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है जी, यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब इसको हम अपने पूरे प्रोग्राम में ना एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर भी अगर कोई फंक्शन बनाते हैं ना, कोई ऐड का फंक्शन या कोई भी फंक्शन बनाते हैं जिसको हम यहाँ बेसिकली मेन फंक्शन से पैरामीटर पास करते हैं, तो उसमें भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है। और जबकि लोकल वेरिएबल
के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हमने इसको मेन फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर किया है तो हम इसको ओनली और ओनली मेन फंक्शन में ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब मेन फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। कॉल बाय वैल्यू, बेसिकली हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का बहुत, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आज हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखें जी, इन कॉल बाय वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर वैल्यूज आर कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर्स जो होता है ना, हम उनको पास कर देते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स को। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना हम बेसिकली देख लेते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो ना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं। और इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक ना ये एग्जांपल प्रोग्राम दिया गया है। तो इसमें बेसिकली जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं ना, वो होते हैं जो हम मेन फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं। लाइक हमारे पास ये जो इंट नम इस नम 5 है ना, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पैरामीटर इसको दिया हुआ है ना, जो हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, ये वाला पैरामीटर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है जी। अच्छा फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये थे हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर। अब फॉर्मल पैरामीटर कौन से होते हैं, जो हम फंक्शन में ना डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे पास जो फंक्शन में बेसिकली ये पैरामीटर होते हैं ना, इनको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। ठीक है जी। तो इन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू हमारे पास क्या होता है, इन कॉल बाय वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर्स वैल्यूज और कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर्स। कि हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ना, इसकी एक कॉपी चली जाती है यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर को। तो यहाँ पर बेसिकली जो वैल्यू होती है ना एक्चुअल पैरामीटर की, वो फॉर्मल पैरामीटर को पास हो जाती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है चेंजेस मेड टू फॉर्मल पैरामीटर्स डू नॉट अफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर्स। कॉल बाय वैल्यू में बेसिकली क्या होता है कि जो अगर हम फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर को चेंज करते हैं ना, लाइक हम एक्स की जगह पर वाई रख देते हैं। ठीक है जी। तो एक्चुअल पैरामीटर पर इसका कोई जो है ना चेंज नहीं आएगा, मतलब कि एक्चुअल पैरामीटर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। फॉर्मल पैरामीटर को चेंज करने से एक्चुअल पैरामीटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये कॉल बाय वैल्यू में ऐसा हमारे पास होता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर एक जो हमारा एग्जाम्पल प्रोग्राम है, इसको हम ना डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली कॉल बाय वैल्यू किस तरह से वर्क कर रही होती है। ठीक है जी। यहाँ पर हम पहले तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो हमारी हेडर फाइल है वो राइट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है ना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर राइट करते हैं बेसिकली एक फंक्शन बनाते हैं वाइड नेम का। ठीक है जी। और वाइड के बाद जो है ना उसमें हम एक पैरामीटर दे देते हैं नेम एक्स का। ठीक है जी। हम पैरामीटर एक्स का दे देते हैं इंटीजर टाइप का। और इसमें हम फंक्शन को करते क्या है कि एक्स को असाइन कर देते हैं वैल्यू एक्स प्लस 10। कि हमारे पास जो मेन फंक्शन से ना यहाँ पर वैल्यू आए ना हमारे पास मतलब कि एक्चुअल पैरामीटर से यहाँ पर जो एक्स को वैल्यू पास हो, उसमें क्या हो, 10 ऐड करने हैं। ठीक है जी। ठीक है। और अब यहाँ पर बाद में हम क्या करते हैं जी, सी आउट करवा देते हैं इनसाइड फंक्शन एक्स की वैल्यू। कि एक्स की वैल्यू हम इनसाइड दी फंक्शन प्रिंट करवाते हैं, हमारे पास क्या आती है। और इसी तरह हम बाद में हमारा मेन फंक्शन आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो हम इंटीजर टाइप का जो है ना एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और साथ में उसको डिफाइन भी करते हैं, उसको असाइन करते हैं वैल्यू 5। और उसके बाद सी आउट बिफोर फंक्शन कॉल के, यहाँ पर फंक्शन के कॉल से पहले हम इसको ना स्क्रीन पर पहले तो प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज वैल्यू। चेंज वैल्यू बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है बेसिकली। ठीक है जी। ये फंक्शन है जो यहाँ पर हमने फंक्शन जो बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पर अब इसको हम पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, नम। ठीक है जी। ये नम पास कहाँ पर हो जाएगा, एक्स को। ठीक है। नम की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी,
5। और यहाँ पर भी हमारे पास x है, और x के बाद इसको हम असाइन क्या कर रहे हैं, 5 + 10। ठीक है जी, x की हमारे पास क्योंकि वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है जी, इस वक्त फंक्शन में हमारे पास x की वैल्यू 5 है। तो 5 और +10 हमारे पास इनसाइड द फंक्शन, यहाँ पर हमने जब सी आउट करवाया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यहाँ पर हमने बेसिकली मिस्टेक कर दी। ये हमारे पास 10 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 15 आएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पर हमारे पास 15 आएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास सी आउट आफ्टर फंक्शन कॉल नम। तो बेसिकली जब हम फंक्शन को जो है ना हम यूज कर लेते हैं, फंक्शन के कॉल के बाद जब हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 5 ही आती है। मतलब कि इसका कोई फॉर्मल पैरामीटर का फॉर्मल पैरामीटर को चेंज करने से या इससे हमारे नेक्स्ट जो है ना फंक्शन के कॉल के बाद हमारे उस पैरामीटर पर उस जो है ना वेरिएबल पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, हमारे पास 5 ही रहेगी वैल्यू। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, कॉल बाय वैल्यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना इसका प्रैक्टिकल का जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा उसमें फर्दर इसकी जो है ना क्लैरिफिकेशन मैं आपके सामने कर दूंगा कि बेसिकली इसमें क्या हो क्या रहा है जब हम इसको राइट करेंगे हमारे डेव सी प्लस प्लस के अंदर, और लाइव एग्जीक्यूट करेंगे हमारे प्रोग्राम को। तो चल बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉल बाय रेफरेंस। बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, पहले तो हमने कॉल बाय वैल्यू के वैल्यू से हम उसको कॉल करते हैं फंक्शन को। अब रेफरेंस से कॉल करेंगे। इन कॉल बाय रेफरेंस मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर पास टू फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पर आई थिंक आपको अब क्लियर तो हो गया होगा कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो जा क्या होगा बेसिकली कि इन कॉल बाय रेफरेंस जो मेमोरी का एड्रेस है ना, बेसिकली ये हमारे पास हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है जी, 5। और यहाँ पर हमने एक फंक्शन भी बनाया हुआ है, इंट एक्स चेंज वैल्यू नाम से एक फंक्शन बनाया है, और इंटीजर टाइप का उसमें एक्स है। एक्स के साथ ये जो हम साइन लगाते हैं ना, इस सिंबल का मतलब होता है कि हम इसको एड्रेस पास कर रहे हैं मेमोरी का। ठीक है ना, मेमोरी का बेसिकली हम एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, क्या जो हमारे पास ये नम है ना, एक्चुअल पैरामीटर, ये हमारे पास बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर है ना, ये वाला। तो ये जब यहाँ पर पास होगा तो यहाँ पर इसका मेमोरी का एड्रेस पास होगा बेसिकली इसको एक्स, जो एक्स हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर है ना, उसको मेमोरी का एड्रेस पास होगा। ठीक है जी, तो मेमोरी के एड्रेस पर जो हमारे पास वैल्यू पड़ी होगी ना, उसमें ये चेंज कर देगा, ऐड कर देगा 10 को। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट क्या है जी, चेंजेस मेड टू फॉर्मल पैरामीटर्स अफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या था कि हम अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज लाते थे तो हमारे पास इसका कोई जो है ना इफेक्ट नहीं पड़ता था हमारे मेन फंक्शन के अंदर, हमारे एक्चुअल पैरामीटर के ऊपर। ठीक है जी, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर को चेंज करते हैं तो हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर होगा मेन फंक्शन के अंदर, ये बेसिकली जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है इस पर अफेक्ट पड़ेगा, और नेक्स्ट हमारा जो सी आउट करवाएंगे उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसको हम इस प्रोग्राम के जरिए भी एक बार जो है ना फर्दर क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास जैसे कि अभी ये प्रोग्राम है ना, तो इसमें हमारे पास ये तो वेरिएबल आ गया। ठीक है जी, अब ये इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर यहाँ से इसका मेमोरी का जो एड्रेस है ना वो पास हुआ एक्स को। ठीक है जी, अब एक्स में क्या हुआ कि मेमोरी के एड्रेस पर जो वैल्यू थी ना उसमें इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 10 को। 10 को अब इनसाइड द फंक्शन अगर हम इसको सी आउट करवाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। ठीक है, ये बिफोर फंक्शन कॉल, ये तो हमारे मेन फंक्शन से जो है ना आउटपुट आ रही है। ठीक है जी, और ये हमारे इनसाइड द फंक्शन से जो है ना आउटपुट आ रही है। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल करने के बाद फंक्शन का जो प्रोसेस था वो क्लियर होने के बाद फिर क्या होता है, हम दोबारा उस जो है ना एक्चुअल पैरामीटर को हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है ना
शो करवाना चाहते हैं, शो करते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 15। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो एक्चुअल पैरामीटर है उस पर इसका अफेक्ट पड़ गया है, और हमारे पास वैल्यू जो है ना वो चेंज हो गई है, 5 नहीं रही और 15 ही हो गई है। ठीक है जी, इनसाइड द फंक्शन भी 15 और आउटसाइड द फंक्शन आफ्टर फंक्शन कॉल भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिकली कंसेप्ट था कॉल बाय रेफरेंस का, और इससे प्रीवियस हमने कॉल बाय वैल्यू को डिस्कस किया। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हमारे पास।